सत श्री अकाल बच्चों। आज सिंपल इंटरेस्ट शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, जो कि इसमें बेसिक क्वेश्चन रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, जिसे 5% की दर से किसी आप रुपया उधार लिए, कर्ज लिए, तो 5% वार्षिक मतलब 100 रुपया पे 5 रुपया हमको ब्याज देना पड़ेगा 1 वर्ष में। 1 वर्ष का ब्याज हो गया 5 रुपये। 10% की दर से किसी से हम लोग कर्ज लिए, तो 100 रुपया पे 10 रुपया ब्याज देना पड़ेगा 1 वर्ष में। वार्षिक का मतलब ये हुआ 100 रुपया पे 10 रुपया ब्याज। तो फिर अगर हम 1000 लेते हैं तो 1000 पे यानी 10 गुने 10 100 रुपया ब्याज देना पड़ेगा 1 वर्ष में। ये कंसेप्ट है। तो ये समझते हैं, पहले बेसिक जान लेते हैं इसका, कि 8% की दर से यदि इंटरेस्ट दिया 8% की दर से दिया, जिसे समझते हैं 5% तो 100 में 5 का ब्याज, 10% तो 100 पे 10 का ब्याज, तो 8% यानी 100 रुपया का 8 रुपया ब्याज। तो ये समझ सकते हैं कि यदि 100 रुपया है तो उस पर इंटरेस्ट आपको 8 देना पड़ रहा है। 100 पे 8 इंटरेस्ट 1 वर्ष में, यहाँ 1 ईयर है, 1 वर्ष समझ सकते हैं। ये जो है ये पर एनम है ना। तो 100 रुपया पे 1 वर्ष में 8 रुपया का ब्याज, तो 1 पे कितना, तो 8/100। तो मान लेते हैं कि कोई पी अमाउंट, पी मेरा प्रिंसिपल है, तो पी पे कितना, तो 8/100 इंटू पी। ये भी 1 वर्ष में है या 1 ईयर में है, तो हम बोले टी वर्ष में कितना होगा। यदि ये पी का हम टी वर्ष में देखते हैं, पी का आप यदि टी वर्ष में देखते हैं तो यहाँ PRT/100 ये इंटरेस्ट मिलेगा। ये आपका SI है। तो सिंपल इंटरेस्ट यदि P कोई मतलब प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का टी वर्ष के लिए मतलब टी वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 होगा। ये समझ गए। तो सिंपली ये जानना है कि SI = PRT/100 होता है ना। इसे देखिए, हम लोग ये जान गए कि SI PRT/100 सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन इंटू रेट यानी दर इंटू टाइम यानी समय बटा 100। यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इसको यही बोलते हैं, लिख सकते हैं मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। ये हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट दैट मीन्स साधारण ब्याज बराबर PRT/100, उसी को बोलते हैं मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, है ना। मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। इसमें अगर हमको P चाहिए, हम P को लेते हैं, P बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, P इधर रख लीजिए तो SI × 100 अब P को रख लिए तो R और T उधर जाके डिवाइड होगा, R × T। मतलब ये बेसिक हो गया SI = PRT/100। इसी से R भी निकाल सकते हैं, T भी निकाल सकते हैं, जो निकालना है वो निकाल सकते हैं। हम P रख लिए तो P बराबर SI × 100 बटे R × T। R रख लेते हैं इस बार,
तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं, एस आई इंटू 100 अपन पी इंटू टी। तो एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, सिंपल। अब हम टी लिखना चाहें तो टी बराबर क्या लिख सकते हैं, ये समझ गए, पी का ये हो गया बेसिक, ये आर का हो गया। अगर हम टी लिखना चाहें, टी बराबर तो यहाँ टी रख लिए तो एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, इधर आके डिवाइड में होगा पी इंटू आर। तो एक ही जो बेसिक फॉर्मूला हो गया हमको, हम जान गए कि एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, यानी पी आर टी बटा 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, ये बेसिक हो गया। साधारण ब्याज बराबर ये जान गए। अगर हमको चाहिए मूलधन चाहिए तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे दर गुने समय, यानी एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। यदि हमको रेट चाहिए यानी दर चाहिए तो दर बराबर लिखेंगे एस आई इंटू 100 यानी ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। यदि हमको टी चाहिए तो टी यहाँ आएगा, आर नीचे आएगा, तो टी यानी समय, समय बराबर ब्याज गुने 100 बटे पी गुने आर, मतलब एस आई इंटू 100 यानी ब्याज गुने 100 बटे पी यानी मूलधन, प्रिंसिपल मूलधन इसको बोलते हैं, मूलधन इंटू आर यानी रेट दर, यानी समय बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। सिंपल सा हो गया फॉर्मूला, ये बेसिक चीज़ हो गया। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि प्रश्न है उस पर हम लोग देखते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन है, सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि ए सम ऑफ ₹9,000 इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 years। मतलब ए सम ऑफ ₹9,000 यानी मूलधन जो आपका है, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, हम बोल सकते हैं कि पी जो है कितना है, ए सम ऑफ ₹9,000 यानी पी आपका हो गया ₹9,000, 9,000। ए सम ऑफ ₹9,000 यानी मूलधन 9,000 रुपया है, इज इन्वेस्टेड मतलब इन्वेस्ट किया गया एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी रेट आपका क्या हो गया, आर जो है 5% पर एनम, यानी रेट यानी दर हो गया 5% वार्षिक। फिर बोला गया फॉर 3 years यानी टाइम कितना, समय जो है 3 years है, 3 वर्ष, समय जो 3 years है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड एन अमाउंट, मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट भी चाहिए और अमाउंट भी चाहिए, दोनों चीज़ हमको निकालना है। तो देखिए सिंपल पहले तरीका कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, एस आई बराबर पी आर टी बटा 100। देखिए पी कितना है 9,000, आर कितना है 5% इंटू टाइम कितना है 3 बटा 100। ये सिंपल ये हो गया कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम। तो मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 15 9 135, 1350 हो गया। क्या ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। आपसे अमाउंट भी पूछ रहा है, अमाउंट बराबर होता है, अमाउंट मतलब मिश्र धन, मिश्र धन बराबर मूलधन यानी पी प्लस एस है, होता है ना, मतलब मिश्र धन बराबर बोल सकते हैं मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज मतलब साधारण ब्याज, यानी कि यहाँ कुछ दूसरा समझना,
सिंपल इंटरेस्ट बोलें या ब्याज बोलें, इंटरेस्ट बोले तभी उस साधारण ब्याज निकलना है। कंपाउंड इंटरेस्ट जब बोला जाए तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, दैट मीन्स साधारण ब्याज भी है। तो बस ये समझना है कि ए यानी मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है कितना 9,000 प्लस एस आई कितना 1350 बराबर कितना आ गया रुपीज 9,10,350। समझ गए। तो बेसिक क्वेश्चन था सिंपल कि कोई मूलधन 9,000 रुपया है, 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए इन्वेस्ट किया गया, मतलब कुछ ही में जमा कर दिया, तो उस पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा और मिश्रधन कितना होगा ये पूछा गया। तो हम लोग साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर जानते हैं कि PRT यानी मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो मूलधन 9,000, दर 5% यानी 5 से गुना किए, समय 3 वर्ष तो 3 से गुना किए बटे 100, 0 कैंसिल, गुना कर दिए 1350 रुपया। तो ये हो गया आपका साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट 1350 रुपया। आपको अमाउंट चाहिए यानी मिश्रधन चाहिए, तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हम बोल सकते हैं। ब्याज या साधारण ब्याज भी लिख देते हैं जो कि कन्फ्यूज नहीं होना। मूलधन प्लस साधारण ब्याज, तो मूलधन आपका 9,000 था और साधारण ब्याज 1350, तो जोड़ के आगे 10,350। ये समझ गए। देखिए आप ये भी यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए टाइम है 3 ईयर्स है। अब यहाँ समझिए, मूलधन का 80% जो निकालते हैं वो SI होता है, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन का 80% है ना। तो 80% क्या होता है, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का। तो R इंटू टी यानी 5 इंटू 3 कितना। देखिए यहाँ समझिए कि परसेंट SI जो आपका है R इंटू टी यानी 5 इंटू 3 परसेंट, बोल सकते हैं 15% है ना। 15% इक्वल टू 15/100, तो 5 या 15 20/100 यानी 3/20। तो देखिए अब यहाँ से हमको यदि SI चाहिए, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर लिखना चाहें, तो इस मूलधन का 80% यानी 9,000 रुपया जो है इसका 80% 3/20 यदि निकालेंगे, 80% जो था उसको किए तो क्या आ गया 3/20। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से ही कट गया 450। तो 450 से गुना के 45 थी 135, 1350 रुपया। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट जब भी पूछेगा तो मूलधन का 80% यानी दर गुने समय को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, परसेंट तो बटा 100 करके हम लोग उसको फ्रैक्शन में चेंज किए तो 3/20 निकाल लिए। ये आपका आ गया साधारण ब्याज। यही यदि मिश्रधन पूछे, मिश्रधन जब पूछेगा तो देखिए यही 20 में 3 जुड़ गया, तो 20 + 3 यानी 23/20 जो हो गया, ये आपके अमाउंट को शो करेगा। यानी मिश्रधन यदि पूछ रहा है तो मिश्रधन यानी हम फ्रैक्शन में 23/20 यदि निकाल लें, 23/20 यदि निकाल लेते हैं प्रिंसिपल का, तो वही आपका अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट मतलब मिश्रधन यानी अमाउंट A इक्वल टू लिख सकते हैं 9,000 का 23/20, 1 0 1 0 कैंसिल, फिर 2 से कट गया 450, 23 से गुना कर लेते हैं, तो 0 का 0, 23 से 5, 23 इंटू 5 यानी 115, 115 और 5 बाकी 11, 23 चौक 92, 92 + 11 93 यानी 103 आ गया 10,350।
सिंपल ये जान लीजिए निकालने का तरीका कि जब भी साधारण ब्याज पूछे, सिंपल इंटरेस्ट पूछे, तो मूलधन का 80% निकालेंगे। फ्रैक्शन में जो वैल्यू 3/20 आया वही हम लोग इसका मान निकालिए, 9,000 का 3/20, जो कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को निकालिए, साधारण ब्याज को दर्शाता है। तो मूलधन का 80% निकालिए, वही आपका हो गया साधारण ब्याज। और यदि मिश्रधन पूछेगा तो मिश्रधन बराबर ये जानते हैं कि मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो मूलधन प्लस ब्याज कर लिए तब भी निकल गया वही चीज़। या यहीं से फ्रैक्शन से समझ सकते हैं कि जो हम लोग SI निकाले तो 3/20 निकला, और यदि अमाउंट पूछा जाए तो हम लोग यहाँ से ये समझ सकते हैं कि 20 पे 3 का वृद्धि हुआ, 20 पे 3 इंटरेस्ट मिला, तो अमाउंट कितना था 20 + 3 यानी 23/20। तो मूलधन का यदि हम 23/20 निकालेंगे तो वही आपका अमाउंट को निकालेंगे, अमाउंट को दर्शाएगा। यदि मूलधन का 23/20 निकालिए तो यही आपके मिश्रधन को दर्शाएगा यानी अमाउंट को दर्शाएगा। तो सिंपल से समझ गए, जब हम 3/20 निकालना होगा तो इस मतलब 3/20 जो हो गया आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हो गया, और यदि मिश्रधन पूछेगा तो 23/20 निकालेंगे, सिंपल सी बात। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई 18,000 रुपया की राशि है 1/2/3 ईयर्स के लिए 2/1/4% पर एनम की दर से इन्वेस्ट किया गया था। यानी देखिए यहाँ समझिए, P यानी प्रिंसिपल, हिंदी में इसको बोल सकते हैं मूलधन, मूलधन बराबर लिख लेते हैं 18,000 रुपया, मूलधन आपका 18,000 रुपया, मूलधन यानी कोई प्रिंसिपल 18,000 रुपया है, समय दिया गया है, समय दिया है 1/2/3 वर्ष, 3 × 3 = 5/3 वर्ष। ये टाइम यानी समय हो गया। और दर दिया है 2.1/4, दर जो है 2.1/4%, ये भी वार्षिक है। तो 4 × 2 = 8, 9/4 प्रतिशत वार्षिक, इसी को पर एनम बोल सकते हैं, वार्षिक यानी पर एनम। ये दर हो गया। तो पूछ रहा है कि अमाउंट क्या होगा। देखिए ये आपका हो गया, ये वार्षिक है दर, ये समय, ये मूलधन। तो अमाउंट यानी मिश्रधन क्या होगा, सिंपल सा है। तो देखिए हम अभी जानते हैं कि यदि हम परसेंट SI जानना चाहें कि प्रतिशत साधारण ब्याज की दर क्या है, तो देखिए प्रतिशत SI = RT%। तो R मेरा कितना है 9/4, T यानी समय कितना है 5/3, ये परसेंट आ गया। देखिए 3 से कट गया, 3 × 3 = 9, तो ये आ गया 5 × 15/4%। ये आपका परसेंट SI हो गया। यदि हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 15/4, परसेंट हटेगा तो /100 होता है, तो 5 × 15 = 20 × 100, 3/20 = 80 हो गया। ये परसेंट SI को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर ले तो 3/80 हो गया। अब हमको सिर्फ SI यदि चाहिए, मतलब यदि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज चाहिए, तो मूलधन 18,000 का 3/80 निकालेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से कटेगा,
8 दूनी 16, 2 पे 0, 8 दूनी 16, 4 पे 0, 8 पे 40। फिर गुना कर रही तो कितना आ गया, यहाँ समझ सकते हैं, 2 तिया 6, 25 तिया 75, यानी 675 रुपये इसका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आ गया। तो आपसे पूछ रहा है अमाउंट क्या होगा, तो यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि मूलधन है 18,000 रुपया और ब्याज है 675, तो मूलधन प्लस ब्याज यही तो होता है मिश्रधन यानी अमाउंट। तो मूलधन प्लस ब्याज यानी 18,675 रुपया अमाउंट हो गया। या हम अमाउंट इक्वल टू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 3/80 जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है, और हमको चाहिए मिश्रधन यानी अमाउंट। तो 80 अब प्लस 3 यानी 80 प्लस 3 यानी 83/80। तो मूलधन यानी 18,000 का 83/80 निकालेंगे। 18,000 का 83/80, तो देखिए ये भी आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 से कट गया, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 पचे 20, 225 गुने 83, इसको भी करेंगे तो वही आएगा 18,675 रुपये। समझ गए। 225 को जब हम 83 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18,675 रुपये। समझे। ये आपका मिश्रधन हो गया यानी अमाउंट हो गया। तो हम लोग ये समझ गए कि यदि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पूछा जाए तो 80% का वैल्यू हम फ्रैक्शन में इसे भी निकाल सकते हैं। 3/80 निकालिए, जो 15, देखिए 15/4% निकालते तब भी वही होता है। अगर प्रिंसिपल 18,000 है, इसका हम 15/4% निकालते, 15/4%। यहाँ लिखें तो चाहे देखिए परसेंट से दो तरीके से कट ऑफ कर सकते हैं। या हम परसेंट काटें तो ऊपर से 2 जीरो हटा देते हैं, सिंपल सी बात। यदि परसेंट हटाए तो 2 जीरो हट गया, इसका मतलब यही होता है परसेंट मतलब बटे 100, 2 जीरो तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, बात वही है। अब देखिए 4 से इसको काटें, 4 चौक 16, 2 पे 0, 4 पचे 20, 45। अब 45 को 15 से गुना किया तो कितना आ जाता है, 15 × 75 का 5 बाकी 7, 15 चौका 60 और 7 67, 675। तो हम 80% निकालें या फ्रैक्शन में 3/80 निकालें, ये क्या है, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट को दर्शाता है। और यदि हमको अमाउंट चाहिए तो इसको इसमें जोड़ दिए, 80 + 3 यानी 83/80, ये निकाले तो हमको डायरेक्ट अमाउंट मिल गया। या अमाउंट इक्वल टू जानते हैं प्रिंसिपल प्लस SI, मतलब मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू मिश्रधन, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए 3 नंबर है कि एट व्हाट रेट परसेंट विल द सिंपल इंटरेस्ट, एट व्हाट रेट परसेंट यानी क्या साधारण ब्याज की दर होगी, एट व्हाट रेट परसेंट विल द सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज ₹252 यानी यदि साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज जो आपका है साधारण ब्याज दिया है 252 यानी 252 रुपया, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज आपका 252 है। फिर दिया है इन 2 ईयर्स 3 मंथ्स यानी समय जो है 2 ईयर्स यानी 2 वर्ष 3 महीने, 2 वर्ष 3 महीने। यदि हम इसको वर्ष में देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 / 12
3 महीना को 12 से डिवाइड किए तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 1 9/4 वर्ष आ गया। 2 वर्ष 3 महीना को यदि हम लोग एक यूनिट में करेंगे, एक 2 वर्ष है 3 महीना, तो 3 महीना को हम लोग वर्ष में चेंज किए तो उसमें 12 से डिवाइड कर दिए तो 2 पूर्णांक 3/12, 3 से कट गया 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 1 9/4 वर्ष हो गया। ये हो गया आपका टाइम ऑन ए सम ऑफ ₹1600, यानी ये मूलधन आपका दे रखा है, मूलधन बराबर 1600 है ना। देखिए क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है इंग्लिश में लिखा हुआ है इसलिए उसका हिंदी हम लोग लिख दे रहे हैं कि एट वाट रेट परसेंट विल द सिंपल इंटरेस्ट ₹252, यानी साधारण ब्याज जो है 252 रुपया है, तो किस दर से हो गया, जबकि इन 2 years 3 months यानी 2 वर्ष 3 महीना समय में उन्हें सम ऑफ ₹1600 यानी जो मूलधन है वो 1600 रुपया, 1600 रुपये पर 2 वर्ष 3 महीना में साधारण ब्याज 252 रुपया हो गया, तो वह दर क्या है ये आपसे पूछा है, व्हाट रेट परसेंट। देखिए दर पूछ रहा है, सिंपल सा तरीका, तो दर बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, दर यानी रेट ब्याज इंटू 100, ब्याज मतलब साधारण ब्याज ये समझना है, तो ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, सिंपल सा तरीका, यानी R = SI इंटू 100 अपॉन, इसी को क्या लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा P इंटू T। अब देखिए SI इंटू 100, तो SI क्या लिख सकते हैं 252 इंटू 100, मूलधन कितना 1600, टाइम कितना 9/4, 9 नीचे आ गया 4 ऊपर चला गया। अब देखिए 2 0 2 0, 4 से काट देते हैं, 4 छक 16, 4 से कट जाएगा, 4 छक 24, 1 पर 2 चलती है 12, फिर 9 से भी कटेगा, 9 से 9 से 23, तो ये 7 जो आ गया सो क्या आ गया, टोटल हम लोग निकाले यही आ गया 7%। दर पूछ रहा है तो परसेंट में आएगा, 7% पर एनम यानी वार्षिक, तो 7% वार्षिक की दर से देखिए क्या है कि 1600 रुपया 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 महीना में 252 रुपया साधारण ब्याज देता है। यही आपसे पूछा था कि किस दर पर यानी किस वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीना में 252 रुपया हो जाएगा, तो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, है ना। सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट इसी पे देखिए, देखते हैं एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 years इज 10:3, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट, देखिए क्या दिया है, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10:3, फिर टाइम दिया है 5 years, टाइम जो है 5 years, फिर बोला गया पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब से रेट पूछ रहा है, देखिए ये P और SI का रेशियो है, तो हम लोग रेशियो से भी निकाल सकते हैं, हमको एग्जैक्ट अमाउंट से कोई मतलब नहीं, आप ये ही समझ सकते हैं। रेशियो का कंसेप्ट तो जानते हैं कि जो हाईएस्ट कॉमन होता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद रेशियो लिखते हैं। तो ये भी समझ सकते हैं कि ये x से गुना कर लिए तो 10x आपका प्रिंसिपल हो गया, ये प्रिंसिपल आपका 10x हो गया, यदि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट देखें तो 3x हो गया, ये भी समझ सकते हैं।
ये एक्स एक्स कट जाएगा, क्योंकि एस आई अपन पी रहेगा तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट रेशियो रहेगा तो रेशियो से भी कर सकते हैं। अगर समझने के लिए एक्स से गुना कर लें तब भी समझ सकते हैं। जिसे देखिए टाइम ये है, पी एस आई ये, आपको आर चाहिए, तो आर इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं एस आई इंटू सौ। एस आई आपका 3x है इंटू सौ अपन मूलधन यानी 10x, समय यानी 5, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स ले चाहे नहीं ले तब भी वही बात रहता है, यहाँ डायरेक्ट 3 लिखते हैं, डायरेक्ट 10 लिखते हैं। तो एक्स ले समझने के लिए ले सकते हैं, क्योंकि रेशियो में किसी भी एक फिक्स कांस्टेंट से गुना करने के बाद एक निश्चित अमाउंट मिलेगा, निश्चित मतलब एक राशि मिलेगी, जो भी अमाउंट मिलेगा, तो हम लोग एक निश्चित एक्स से गुना कर लिए, निश्चित कोएफिशिएंट हो गया एक्स से गुना कर लिए। समझने के लिए हम लोग रेशियो से डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्स जाना है, कट ही जाएगा, तो डायरेक्ट करते हैं ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। दर निकालना है तो समय से गुना करना है, तो देखिए यहाँ से कट गया 1 0 1 0, 5 दूनी 10, 3 से 2 को गुना किया 6% पर एनम, ये वार्षिक हो गया। तो देखिए ये था कि मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 यानी 10:3 था। यानी यदि मूलधन 10 है तो सिंपल इंटरेस्ट 3 है, सिंपल सा तरीका। समय दिया था 5 वर्ष, तो आर निकालना है, तो आर बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुने समय, तो इसको गुना कर ली, दर आ गया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग पीडीएफ में दे देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द एसआई ऑन ए सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल इन 10 ईयर्स। यानी एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, यानी रेट इसमें ही पूछ रहा है। पर एनम विल द एसआई ऑन ए सम ऑफ मनी, जो ऑफ एसआई जो दिया है, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट जो है एसआई ऑन ए सम ऑफ मनी भी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल का 2/5 हो जाना है। यहाँ से भी आप रेशियो समझ सकते हैं कि एसआई पी को इधर ले आए थे, एसआई अपन पी बराबर 2/5, तो यहाँ से एसआई 2 यूनिट समझ सकते हैं, तो प्रिंसिपल 5 यूनिट समझ सकते हैं। यानी यदि साधारण ब्याज 2 है तो प्रिंसिपल यानी मूलधन आपका 5 है। इसमें पूछ रहा है रेट, जबकि समय दे रखा है कितना, t = 10 ईयर्स, समय 10 वर्ष दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि एट व्हाट रेट परसेंट पर है। तो यहाँ से भी आर बराबर क्या लिख सकते हैं, एस आई इंटू 100 होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, होगा ना। यहाँ से भी समझ सकते हैं एस आई यानी 2 इंटू 100 बटे पी यानी 5 टाइम 10, 1 0 1 0, 5 से 2 बानी 2 दूनी 4%, जो आगे परसेंट में आ गया यही हुआ 4% पड़े ना। तो आपसे पूछ रहा था कि एट व्हाट रेट परसेंट पड़े ना, मतलब किस रेट पे किसी मूलधन का साधारण ब्याज 2/5 मूलधन का हो जाएगा। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल 5 था तो एस आई 2 था, तो 2 एस आई प्रिंसिपल 5 टाइम 10 वर्ष, तो यहाँ से आर निकालिए एस आई इंटू 100 अपन पी इंटू टी, इस तरीके से कर लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हाट टाइम विल द एस आई बी 4/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। इसमें टाइम से पूछा है, देखिए सेम क्वेश्चन है कि इन व्हाट टाइम यानी क्या समय होगा, विल द एस आई बी 4/5, एस आई दे रखा है, एस आई 4/5 ऑफ प्रिंसिपल यानी मूलधन का 4/5। यहाँ से ये समझ सकते हैं कि एस आई यदि 4 यूनिट है तो प्रिंसिपल 5 यूनिट है ना।
क्योंकि एस आई इजकल टू 4/5 ऑफ प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल का 4/5 है। तो ऊपर में ऑलवेज जो जिसके बारे में बोला जाए वो ऊपर में होता है। तो एस आई यदि 4 यूनिट है तो प्रिंसिपल नीचे, जिससे कंपेयर किया जाता है वो फ्रैक्शन में ऑलवेज नीचे। तो ये 5 यूनिट आपका प्रिंसिपल हो गया। तो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल 8% पर एनम, यानी रेट जो है दिया होगा 8% पर एनम। यहाँ से टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर एस आई यानी 4 इंटू 100 बटे प्रिंसिपल यानी मूलधन 5 इंटू 10। देखिए टाइम पूछ रहा है यानी समय बराबर एस आई यानी ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन यानी प्रिंसिपल इंटू रेट यानी दर। तो 5 इंटू 8 लिख लिए। अब देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, अब 5 दूनी 10, 10 से 1 0 कट गया। तो ये 10 जो आ गया ये वर्ष में आ गया, यानी 10 ईयर्स, 10 वर्ष आ गए समय आपको। क्योंकि ये देखिए हम लोग यहाँ जो भी पर एनम में था तो यूनिट चेंज नहीं किए, तो ये वार्ष जब भी आएगा तो किस में आएगा, एनम यानी वार्षिक आएगा, एनुअली आएगा। तो टाइम जो है 10 ईयर्स आ गया। जो ये था इसमें आर पूछ रहा था, इसमें टाइम पूछ रहा है, सेम कंसेप्ट, दोनों समझ गए हम कि एस आई यदि 4 है तो प्रिंसिपल 5 है। कंपेयर जिससे करते हैं फ्रैक्शन में ऑलवेज वो नीचे होता है। तो एस आई 4 जिसके बारे में बोला जाए वो फ्रैक्शन में ऊपर। तो एस आई बोला गया कि 4/5 है प्रिंसिपल का, तो एस आई 4 है तो प्रिंसिपल 5। तो एस आई 4 प्रिंसिपल 5, रेट 8% पर एनम। तो टाइम इजकल टू ब्याज यानी एस आई इंटू 100 बटे प्रिंसिपल इंटू रेट यानी ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुणे दर। सोल्व कर दिया गया 10 वर्ष। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एस आई ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, मैंने एक मूलधन पे 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल यानी मूलधन का 4/9 है एस आई। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू बोल रहा है कि 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल, 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहाँ से भी यही चीज़ समझना कि एस आई यदि 4 है तो प्रिंसिपल आपका 9 है, जिससे कंपेयर किया जाए तो प्रिंसिपल का 4/9 यानी प्रिंसिपल 9 तो एस आई 4। फिर बोल रहा है द एस आई ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम। देखिए पूछ रहा है व्हाट इज द रेट परसेंट। रेट परसेंट यानी आर पूछ रहा है, तो आर हम मान लेते हैं कि देखिए इसमें बोला है कि जो टाइम है, इसे हम टाइम यदि लेते हैं तो जो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट परसेंट पर एनम। मतलब नंबर ऑफ ईयर्स जितना है, यदि 5 साल है तो रेट ऑफ पर एनम यानी दर भी 5% वार्षिक होगा, यानी 5% पर एनम होगा। यानी जो टाइम है और रेट है उस दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। तो हम लोग x मान लेते हैं कि टाइम x ईयर्स है, रेट भी x% है ना। मतलब ये दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, ये भी x है तो ये भी x है। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेट परसेंट, रेट परसेंट आपसे पूछ रहा है यानी आर पूछ रहा है। तो आर बराबर जानते हैं क्या होता है, ब्याज यानी एस आई 4 इंटू 100 बटा मूलधन कितना 9 इंटू आर पूछ रहा है तो टाइम से गुना करेंगे एक्स। अब देखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो दोनों चीज़ सेम है, ये दिया हुआ है। तो इस आर के बदले हम लोग यहाँ एक्स भी तो मान सकते हैं। ये आर हटा के हम लोग यहाँ एक्स भी लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू इतना
क्योंकि हम लोग दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों सेम मानना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो टाइम का है, जो टाइम का न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट % पर एनम, जो है ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से ये भी मान सकते हैं, जो रेट बराबर लिखे तो रेट है कितना x%, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 100/9 इंटू एक्स। अभी x गुना होगा x² बटा बराबर 400/9। यहाँ से x बराबर क्या लिख सकते हैं, √400/9। इसका यदि निकलेगा तो ये 20 का स्क्वायर 400 होता है, 9 का 3। ये हम लोग रेट % निकाल रहे हैं तो ये % में आ गया। यदि वर्ड्स में निकालना, यदि हमको टाइम चाहिए था तो 20/3 वर्ड्स होता, लेकिन हमको रेट पूछ रहा है तो रेट हो जाएगा 20/3%। इसी को जो 3 से करें 3 6 18 2 इतना % पर एनम, ये दिया हुआ, यही पूछ रहा है कि आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द रेट %। रेट % क्या होता है 20/3%। टाइम भी यदि बोला जाता है तो टाइम भी यहाँ क्या आ जाता है, इतना वर्ष, इसी का माना जाता है 20/3 ईयर्स। फ्रैक्शन में चेंज करते 6/2/3 वर्ष। टाइम पूछता तो ये हो जाता, दर पूछेगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू को दोनों का सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम है। तो एक्स का मान इतना आ गया, यानी इतना ही दर हो गया, यही इसका टाइम यानी वर्ष हो गया, दोनों चीज सेम है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल इटसेल्फ एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए सेम इसमें भी है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल इटसेल्फ, यानी यदि कोई एक था प्रिंसिपल तो यह डबल हो गया, यानी दुगना हो गया। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल इटसेल्फ, यानी अपने आप का दुगना हो गया, 1 से 2 हो गया। एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, 1 से 2 हो गया, यानी मूलधन ये है तो ये मिश्रधन है, ये आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन है, तो ये अमाउंट है यानी मिश्रधन है। तो यहाँ से यदि हम SI जानना चाहें, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो वो A माइनस P होता है, तो 2 माइनस 1 यानी 1 हो गया। अब यहाँ R जो है वो भी x% है और टाइम जो है वो भी x ईयर है, मतलब दर भी x% वार्षिक है और समय x वर्ष है। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यानी दर क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो R बराबर जानते हैं कि SI इंटू 100, SI कितना निकल गया 1 इंटू 100 अपन प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 1 लिए 1 इंटू टाइम में निकालना है तो x देंगे। अब हमको R भी मान पता है कि जो R का % का न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी x लिए हैं, वही टाइम का भी x ईयर्स है, तो R की जगह आप x लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। तो ये तो हम जान रहे हैं ना कि x ही वैल्यू है, x हम लोग माने हैं, तो R का x है और टाइम भी x है, तो यहाँ से x गुना होगा तो x² इक्वल टू कितना, सिर्फ 100। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, √100 बराबर 10। अब देखिए यहाँ यदि रेट बोला जाए तो रेट 10% आ गया, x पूछा था रेट, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि R इज इक्वल टू 10% पर एनम, 10% वार्षिक। यदि समय बोलता यानी टाइम तो 10 आ गया, तो 10 ये ईयर्स में हो गया, यानी 10 वर्ष आ गया, यानी दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, यानी नंबर में दोनों सेम है, तो 10% वार्षिक है और समय 10 वर्ष। यही आपसे पूछ रहा था, यहाँ पूछ रहा था रेट, तो रेट आ गया x इक्वल टू 10%, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10।
तो रेट भी 10% पर एनम वार्षिक आ गया। यदि समय पूछता तो 10 वर्ष हो जाता, क्योंकि दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये समझ गए। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे कि इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, इसके और कुछ कंसेप्ट बनेगा, कुछ अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज में रहता है क्वेश्चन, जो कि सब स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। बेसिक कंसेप्ट इससे बहुत कुछ समझ गए होंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।